हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। होपफुली आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे इस चैप्टर के, और वहां पे सारा जो कॉन्सेप्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वो सारा क्लियर हुआ होगा दोस्तों, और आपको सारे सारी चीजें ईजी भी लगी होगी और आपने प्रिपेयर भी कर लिया होगा। तो गाइज आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज प्लस आंसर इन वन वर्ड, ठीक है, ये सारे ये सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है। एक पूरे वीडियो में पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो गाइस हम लोग उसको स्प्लिट कर लेंगे नंबर ऑफ वीडियोस में। बट आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एमसीक्यू एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आंसर इन वन वर्ड, राइट। तो ये आ गया हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ये एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो उसका सोल्यूशन भी कैसा है वो भी मैं बता दूंगा, उसका एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं बता दूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस आज का पहला टॉपिक, दैट इज चूज द करेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। दिस इज फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, ए क्वेश्चन। अब दोस्तों ए में क्या है, अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर whatever the source always contain dash by mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल है, राइट, जिसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है, देखो 11.1% ऑफ हाइड्रोजन दे दिया। आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखो एक तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी मॉलिक्यूल 100 में सारे एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है वो मिला के 100 होता है, राइट। तो आप कैसे कर सकते हैं कि हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है उसका H2O, तो 2 हाइड्रोजन जो एटम है वाटर में उसका ओवरऑल परसेंट है 11.1, तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम बचा। तो यानी अगर आप 100 में से माइनस कर लो तो भी परसेंटेज मिल जाएंगे। ये दो डिफरेंट वे है, तो पहला वे कर लेता हूं मैं। तो 100 में से अगर आपको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 100 माइनस 11.1, ओके, तो वो डेफिनेटली 88.9 ये परसेंट मिल जाएंगे। 88.9 इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर आप ये दिस इज वन ऑफ द वे, सिंपल वे है ये, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल था इसीलिए हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हो, कैसा वाला, ये इसका एक्चुअली फॉर्मूला है। परसेंट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। मास किसका लेना है, उस एलिमेंट का लेना है। मास यानी डेफिनेटली हम लोग एटॉमिक मास लेंगे। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, हमने एटॉमिक मास कवर किया है इस चैप्टर का वीडियो में, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है 16, और मोलार मास कितना हो जाएगा वाटर का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है बट 2 टोटल हाइड्रोजन एटम, तो 2 + 16 दैट इज 18, तो 16/18 इनटू 100 अगर आप ये भी कैलकुलेट कर लोगे यू विल बी गेटिंग दैट ऑप्शन 88.9, ठीक है। तो गाइज आप इस तरह से परसेंट फाइंड कर सकते हो। या फिर मैंने जैसे कहा कि 100 में से अगर जो 2 ही एलिमेंट है समझ लो कि, और एक एलिमेंट के ऑलरेडी परसेंट दे दिए हैं, तो फिर रेस्ट ऑफ द परसेंट विल बी ऑफ दैट द नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, 88.9% ऑफ ऑक्सीजन। डन, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट डेमोस्ट्रेट, ओके, नॉट कहा है, कैन नॉट डेमोस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं, 2 एलिमेंट रिएक्ट हो रहा है और एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओबे होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पहला ऑप्शन NO2 दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग, ये एक तो करेक्ट है। CO2 ये भी एक सही है क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वहां पे ओबे करेगा। कैसे, एक कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों फॉर्म करेंगे। ये तो एग्जांपल ऑलरेडी वहां पे मल्टीपल प्रोपोर्शन का है ही एक्चुअली, अगर आपको याद होगा तो H2O एंड H2O2 दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है तो वाटर भी फॉर्म करेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो फिर नहीं डेमोस्ट्रेट करने वाला कौन सा है, या ये तो है, ये भी है, ये भी है। ये ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन, दैट इज Na2S एंड NaF, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम फ्लोराइड। एक सल्फाइड है और दूसरा सॉल्ट है सोडियम फ्लोराइड, तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन आ गया डी, Na2S NaF will not demonstrate the law of multiple proportion over here। समझ में आ गया दोस्तों। ओके, तीसरा क्वेश्चन, which of the following temperature will read the same value on Celsius and Fahrenheit scale। ओके, आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, वेट, तो वहां पे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इवन हमने ये भी पढ़ा था कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग दोस्तों आज।
देखो क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, यानी ये ए ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन +40 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन -80 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन इज -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से हमें कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में भी वही वैल्यू है एंड डिग्री डिग्री सेल्सियस में भी वही स्केल है, ठीक है। तो गाइस वही फॉर्मूला ही यूज कर लेंगे, तो फिर आसान हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना। फॉर्मूला यूज कर लेंगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिग्री फ़ारेनहाइट, ये देख लो, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये फॉर्मूला है, राइट। ओके, तो ये आ गया बच्चों, देखो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना, पहला ऑप्शन ले लेते हैं -40 डिग्री सेल्सियस, हमें माइनस लिखना पड़ेगा, -40 डिग्री सेल्सियस प्लस आ जाएगा ये 32। ओके, अब 9/5 5 को मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो ये 5 दैट इज 8 5 आर 40, -8 इंटू 9 कितना आ जाएगा, -8 इंटू 9 दैट विल बी 72, ठीक है, दैट विल बी 72, वो हो जाएगा -72, -72 प्लस 32, ये +32 आ गया, तो ये आ जाएगा -40। ओके दोस्तों, मतलब ऑप्शन अपना ए ही करेक्ट आ गया, समझ में आ गया। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 9/5 इंटू -40 प्लस 32, -40 यानी -8 इंटू 9 आ गया, तो -72 प्लस 32 दैट इज -40, राइट। तो गाइस ये ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट आ गया। एक्चुअली अच्छा हुआ कि ए ही ऑप्शन करेक्ट आ गया, नहीं तो ये नहीं रहता तो हमें सारा ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ता। ओके, तो इस तरह से -40 डिग्री सेल्सियस भी है एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, मतलब सेम ही वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में भी एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, तो सी का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाता है। ओके डन, आगे बढ़ता है दोस्तों, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ द डी ऑप्शन, डी इक्वेशन, द एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, द एसआई यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हमने अब पूछा है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट, एम्पियर, सी कैंडेला, डी न्यूटन, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन इज द करेक्ट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, राइट। ओके, तो डन, ये तो हो गया, ये 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ता है फिर, हाँ जी, सी एट द टॉप, इन द रिएक्शन N2 plus 3H2 it gives 2NH3, the ratio by volume of N2 H2 and NH3 is 1:3:2, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रहा है, अमोनिया गैस फॉर्म हो रहा है, उसका रेशियो है वॉल्यूम का 1:3:2। दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेट प्रोपोर्शन, सेकंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सी ऑप्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो गाइस द लॉ दिस वन, N2 रिएक्ट विद H2 गिव्स 2NH3, और उनके जो प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के प्रोपोर्शन भी दे दिए हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम के प्रोपोर्शन भी दे दिए हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे 1:3:2, तो यहाँ पे लॉ कौन सा आ जाएगा बच्चों, लॉ आ जाएगा डेफिनाइट दिस वन, डेफिनाइट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल मल्टी, हाँ, गैसियस वॉल्यूम, आई एम सॉरी, द गैसियस वॉल्यूम विल बी द लॉ, दैट इज Gay-Lussac's law of gaseous volume. Okay, that gas react or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, that is got that gaseous volume. तो gaseous volume उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। डेफिनाइट प्रोपोर्शन में तो यू नो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एन एलिमेंट बाय मास, ये है डेफिनाइट प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो है नहीं अपने सिलेबस में, एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन का तो ऑप्शन हमने दे ही दिया ऑलरेडी, व्हेन ए एंड बी द टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द गिवन मास ऑफ ए कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ ए आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। तो ये तो स्टेटमेंट था मल्टीपल प्रोपोर्शन का, तो गैसियस वॉल्यूम विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है, दैट इज गैसियस वॉल्यूम यानी Gay-Lussac's law of gaseous volume है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following has maximum number of molecules? ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे बच्चों हमें मोल कॉन्सेप्ट, ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो हर एक कंपाउंड का मास दिया है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 20 ग्राम ऑफ NO2 गैस। अब यहाँ पे हमें जो ये सब्सटेंस दिए हैं उनके गैस मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो हम लोग उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जितने जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिंपल इज दैट, राइट। ओके, तो देखो नाइट्रोजन गैस दिया है 7 ग्राम ऑफ N2, 7 ग्राम ऑफ N2
तो यानी मास कितना दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं, रेशियो मास अपॉन मोलार मास 7 बाई नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, बट नाइट्रोजन गैस कितना आ जाएगा 14 प्लस 14 दैट इज 28। ओके तो 7/28 ओके कितना होगा 7 डिवाइड बाई 28 दैट विल बी 0.25 मोल। ओके यानी ये है 0.25 मोल। ठीक है चलो ये तो आ गया 0.25 मोल, कितना 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस 0.25 मोल। व्हाट अबाउट दिस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, यानी टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2, तो 2 ग्राम मतलब ये 1 मोल हो गया दोस्तों, जितना 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है तो 1 मोल सब्सटेंस में तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, डेफिनेटली ये आउट ऑफ रेस हो गया हमारे आंसर से, क्योंकि 0.25 मोल ही है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो ये 8 डिवाइडेड बाई 32, 8 डिवाइडेड बाई 32 यानी कितना मोल आ जाएगा, लेट्स सी 8 डिवाइड बाई 32 कैसे आ गया, 32 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये भी 0.25 ही दोस्तों आता है। ठीक है दिस इज ऑल्सो 0.25 मोल। ठीक है यानी 8 ग्राम ऑफ O2 हैविंग 0.25 मोल। अब 20 ग्राम ऑफ NO2, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 20 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन कितना आ जाएगा दैट इज 14, ऑक्सीजन कितना है 32, 32 प्लस 4 यानी 36 एंड 46। ओके 20/46 यानी ये भी डेफिनेटली 1 से कम ही आ रहा है। ओके 20/46 कितना आता है, 20 डिवाइड बाई 46 इज 0.43, 0.43 मोल। ओके तो देखो ये 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैविंग नंबर ऑफ मोल्स 0.25, बी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 0.25 एंड 20 ग्राम ऑफ NO2 हैविंग दैट 0.43 मोल्स। तो गाइस जितना जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, ऑप्शन अपना बी करेक्ट आ जाएगा। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, yes 2 gram of hydrogen gas that is equal to 1 mole of a substance and it contains maximum number of molecule that is 6.022 into 10⁻25। समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके चलो डन, ये हो गया। how many gram of H2 are present in 0.25 mole of it। ठीक है मोल ऑफ ग्राम ऑफ H2। ओके ये इसको ये कैलकुलेशन पार्ट हटा देते हैं। ठीक है इसका तो काम हो गया डन। हाँ जी अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दैट दिस वन मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, राइट ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू एन यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, राइट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। कितना नंबर ऑफ मोल्स है 0.25 मोल, हाँ जी इंटू मोलार मास, मोलार मास ऑफ H2O कितना आता है बच्चों 18 ग्राम आता है, राइट 18 ग्राम। ओके कैलकुलेट करेंगे अगर 0.25 इंटू 18 दैट विल बी 4.5, ये आ जाएगा यहाँ पे मास 4.5 ग्राम, 4.5 है, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए है यहाँ पे 4.5। ओके तो 0.25 मोल ऑफ H2O वेइंग 4.5 ग्राम, ऑप्शन बी 18 था, 0.25 था एंड 5.4 था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 0.25 इंटू 18 दैट विल बी 4.5 ओनली। ओके तो इस तरह से बच्चों हमें नंबर ऑफ मोल्स है तो उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है, एन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलार मास, सो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। ठीक है सिंपली कैलकुलेट कर लो, यू विल बी गेटिंग अ नंबर। ओके एच क्वेश्चन पे चले जाते हैं बच्चों। एच क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 cm³ of nitrogen gas at STP is, ओके नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मोलार वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा दोस्तों। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, इन वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम है 22.4 cm³ ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है अब देखो बच्चों एक चीज है 22400 cm³ of any gas 22.4 लीटर या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब of any gas contain that volume I'm sorry that number of particle, और number of particle कितने आता है 6.022 into 10 raised to power 23। ओके तो 22400 cm³ में 6.022 into 10 raised to 23 है। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम है 22.4 यानी 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट कर लिया है, 22.4 cm³ हैविंग हाउ मच क्वांटिटी। ओके तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 2 एक्चुअली वैल्यू तो सेम ही है, राइट वैल्यू सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है पॉइंट शिफ्ट कर देना है। तो 1 0 1 2 3 क्योंकि ऑप्शंस देख लो यहाँ पे क्या है 6.022 into 10 raised to 20, 6.022 into 10 raised to 23 यानी 1 मोल पार्टिकल में है वो, बट ये 1 मोल मोलार वॉल्यूम तो है नहीं। ओके
ये है 22.4 इंटू 10⁻20 एंड 22.4 इंटू 10⁻23। तो गाइज ये 1 2 और 3 पॉइंट शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट साइड में, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 10⁻20 ये आंसर करेक्ट आ जाएगा। इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट ऑल्सो विल बी गुड, ठीक है। 6.022 इंटू कितना आ जाएगा 22.4 डिवाइड बाई 22400, तो इसका आंसर आता है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आता है 0.0066022। ओके, इतने मॉलिक्यूल्स इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो फिर 6.022, ओके इसको ऐसे लिखेंगे, एक काम करता हूं, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप तो फिर क्या आ जाएगा 0.006022, ठीक है, इतने पार्टिकल्स। तो फिर इंटू 10⁻23 भी लेना है एक्चुअली, इंटू 10⁻23। अब इसका मतलब ही क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20, क्योंकि ये 0.00 है, राइट। सो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20। ये देखो सोल्यूशन है। 22.4 cm क्यूब में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो 22.4 cm क्यूब में कितने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिलेगा ये 0.0062022 इंटू 10⁻23। मतलब ही क्या हुआ 6.022 इंटू 10⁻20, सिंपल। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया उसका। डन गाइस, ये क्लियर हो गया ये, ओके चलो ये इसको मैं अभी हटा दूंगा, ये सोल्यूशन तो आपको मिल गया, राइट। आगे चले जाएंगे नाउ, थोड़ा सा यस, अभी ये लास्ट क्वेश्चन बचा है ऑफ दिस एमसीक्यू पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे, ओके ये हमें नोट डाउन करना। लार्जेस्ट एटम्स के लिए देखो क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ मोल्स उतने, बिकॉज ये सारे सिंगल एटम्स है शायद से, ये Au दैट इज गोल्ड, सोडियम, लिथियम एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो भी मास दिया है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जो भी 1 मोल के पास आएगा उसका नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा, सिंपल इज दैट, राइट। अब 1 ग्राम गोल्ड का एटॉमिक मास कितना, गोल्ड का एटॉमिक मास है 197, तो 1 डिवाइडेड बाई 197 आ जाएगा। सोडियम का एटॉमिक मास कितना देखो, तो सोडियम के लिए मैं यहाँ पे गोल्ड का लिख लेता हूँ, हाँ 1 डिवाइडेड बाई 197 होगा वो, दैट विल बी 0.00 सब कुछ वैल्यू होगी, ओके। 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 1/24, क्योंकि 1 मास अपॉन दिस वन मोलार मास, मोलार मास यानी सोडियम का एटॉमिक मास हमें लेना है 1 डिवाइडेड बाय 24, आई एम सॉरी 24 लिख दिया मैंने, 23, दिस विल बी 23, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, ओके। अब ये लिथियम देख लो, दिस लिथियम इज 1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7 ओनली, 1/7, एंड 1 ग्राम क्लोरीन का एटॉमिक मास, क्लोरीन गैस है ये, हाँ बच्चों, क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक मास है 35.5, इसमें 2 क्लोरीन एटम है, 35.5 प्लस 35.5 आ जाएगा 71, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 71। अब देख लो 1 डिवाइड बाई 197, ये तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, 1 डिवाइड बाई 23, उसके बाद 1/7 एंड 1/71। तो गाइस यहाँ पे ये जो है इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, आई मीन टू से ज्यादा मास है, ठीक है, और मास ज्यादा है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होगा। तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैविंग दैट लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, अंडरस्टूड, समझ में आ गया दोस्तों, ओके। चलो तो होपफुली हमने सारे यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिए हैं, सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। देखो ये पहला ऑप्शन सैंपल, प्योर सैंपल ऑफ वाटर, जिसका ऑप्शन क्या है 88.9, बी जो था विच नॉट डेमोस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऑप्शन क्या था डी ऑप्शन करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू, तो ए आंसर करेक्ट था -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एम्पियर इन द रिएक्शन N2 3H2 gives 2NH3, कौन सा लॉ इलस्ट्रेट करता है गैसियस वॉल्यूम, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी ऑप्शन करेक्ट था, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देन हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट, तो कितना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आया अपना ए ऑप्शन, दैट इज 4.5, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 cm क्यूब नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट था 6.022 into 10⁻20, राइट। एंड फाइनली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, ठीक है गाइस। तो हमारा ये कंप्लीट तो हो गया, दैट इज एमसीक्यू। अब चले जाएंगे हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, ओके।
स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ एक्सप्लेन करने के अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहां पे भी आपको कंटेंट मिल गया होगा। एवोगाड्रो लॉ क्या कह रहा है? द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो गाइस ये उसका स्टेटमेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवोगाड्रोस लॉ, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यूनिफाइड मास? अभी कार्बन 12 ये आइसोटोप है, जिसका 12 ग्राम ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट रिप्रेजेंट 1 मोल सब्सटेंस, राइट। और यू कैन से सिंपली इट इज मॉलिक्यूलर मास। 12 ग्राम ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर मास, राइट। एंड 12 यूनिफाइड मास क्या है बच्चों? एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने एक्चुअली। 12 ग्राम ये क्या है? दैट इज मोलार मास, ओके। 12 ग्राम सब्सटेंस इज मोलार मास एंड 12 यूनिफाइड मास ये क्या है? दिस इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोलार मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस इन यूनिफाइड मास एंड मोलार मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो ये मेजर डिफरेंस है कि 12 ग्राम कार्बन है वो उसका मोलार मास है एंड 12 यूनिफाइड ऑफ कार्बन वो उसका मॉलिक्यूलर मास है दोस्तों, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। डन। हाउ मेनी ग्राम डज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वेट, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? हाइड्रोजन, अगर आपने एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों, या फिर हमारा वीडियो भी देखा होगा तो शायद आपको मिल जाएगा वो, कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास, ये देखो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा उसका। वन हाइड्रोजन एटम इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है दोस्तों, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ जी, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया हमारा, ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डज द हाइड्रोजन एटम, ये भी हो गया, ओके। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन यूनिफाइड मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन यू, दैट इज यूनिफाइड मास। अमोनिया, स्टार्ट करें, मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, बराबर है, प्लस और हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, तो 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 14 प्लस 3 दैट इज 17, तो उसका यूनिफाइड मास आ जाएगा 17। तो चलो आंसर लिख लेते हैं इधर, 17 यूनिफाइड मास। CH3COOH, CH3COOH क्या वैल्यू होगी? ओके देख लेते हैं यहाँ पे। देखो कार्बन वहां पे है 2 कार्बन एटम, C2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 1 4, H4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 1 and 2, 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। मैंने कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया उसका, राइट। CH3COH ये प्रॉपर से ओपन चेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, उसको कंडेंस फॉर्मूले में लिख दिया। 2 कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। अब सिंपली आपको क्या करना है? एटॉमिक मास उसमें ऐड करना है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 इंटू 2 बिकॉज 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन एटम, हाइड्रोजन 1 इंटू 4, ऑक्सीजन कितना आएगा? 16 इंटू 2, ठीक है। ये कितना है? 24 + 4 + 16 2 = 32, ठीक है। अब ये देख लो, 32 एंड +4 यानी 36, 36 + 4 40 + 2 20 60, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60 है, ओके। हम व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इन यूनिफाइड मास 60 यूनिफाइड मास। डन। C2H5OH देख लो, C2H5OH का फॉर्मूला में C2H5OH, वो भी कंडेंस फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। C2H कितने हैं हाइड्रोजन? 5 + 1 6 और एक ऑक्सीजन एटम है, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 2, हाइड्रोजन कितना है? 1 इंटू 6 और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 16। तो ये तो 24 है प्लस 6 + 16, ओके। 24 + 6 यानी 30, 30 + 16 दैट इज 46। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH इथेनॉल इज 46 यूनिफाइड मास। डन। आ गया आंसर। 17 है अमोनिया का, एसिडिक एसिड 60 एंड C2H5OH 46। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खत्म हो गया हमारा। नाउ इक्वेशन की तरफ। हाउ मेनी पार्टिकल आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस? 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चों? एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या नंबर है वो? 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। एक मोल कोई भी सब्सटेंस है उसमें ये फिक्स पार्टिकल्स या फिक्स मॉलिक्यूल होंगे कितने? 6.022 इंटू 10⁻23
particles. Done. What is the SI unit of amount of substance? Amount of substance का SI unit क्या है दोस्तों? मोल है. कैसे लिखते हैं वो? MOL. दिस इज द सिंबल. हाँ बच्चों, प्लीज डोंट राइट MOLE. ठीक है, MOLE यानी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. देखो यहाँ पे लिखा है 1 मोल. ठीक है, तो MOLE नहीं लिखना है, जस्ट राइट MOL. दैट इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट मोल यूनिट. राइट. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज meant by molar volume of a gas? Molar volume. ठीक है, a volume of 1 mole of a gas. What is meant by molar volume of a gas? So आप लिख सकते हैं a volume of 1 mole gas is called molar volume. ठीक है, a volume of 1 mole gas is called molar volume and that is कितना वॉल्यूम है वो? That is 22.4 लीटर. ठीक है, how much it is? 22.4 लीटर. तो गाइस कैसे लिखेंगे? A molar volume of a gas is a volume of 1 mole of a gas, that is called molar volume and it is 22.4 liter. Yes, it is 22.4 liter. तो ये है, that is molar volume. State and explain the law of conservation of mass. Law of conservation of mass का फॉर्मूला क्या, स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? Mass can neither be created nor be destroyed. बस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. सिंपल एक सिंपल एक ही सिंगल लाइन में एक स्टेटमेंट है उसका. राइट. एंड लास्ट वन, द स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए क्या फॉर्म स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू एलिमेंट A and B combine together to form more than two compounds, then given mass of A or mass of B combined with the fixed mass of A are in the simple ratio of whole number. That is law of multiple proportion. करेक्ट. तो गाइस ये स्टेटमेंट, ये कि आप वीडियो भी हमारा देख लो तो आपको वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उसका स्टेटमेंट प्लस एग्जांपल मिल जाएगा. ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है. यू विल बी गेटिंग दैट थिंग्स इन द वीडियो आल्सो. अगर आप हमारे वीडियो देख लेंगे, वीडियो फॉलो कर लेंगे तो आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे. और जो यहाँ पे सॉल्व करने लायक फॉर्मूले जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखाया. तो गाइस यहाँ पे हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन, दैट इज चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, MCQ कंप्लीट कर लिया एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज सॉल्व द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम वाला आई थिंक सो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट आएगा, मे बी लॉग नहीं पता होगा या फिर कैसे सॉल्व किया है ये नहीं होगा. तो फिर ये हम एक वीडियो में चले जाएंगे. एंड एक जो लास्ट वाला जो है एक्सप्लेन दैट फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों. होपफुली ये सारी जो कंटेंट है, सारी जो एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन के लिए दोस्तों. तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वाला कंटेंट लेकर आएंगे. तब तक बाय बाय एंड गाइज टेक केयर.